डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल भी ठंड का भी टाइम है। बताओ ठंड कहाँ हो रही है? चलो यहीं मट जाओ, हमें भी निकलना कहीं और। यहीं मट जाओ। हटाओ इन दोनों को, हटा यहाँ से। क्यों? एक सवाल एक रहेगा, कोई फ्रेम में रहने दो, जवाब एक टाइम बोलेगा नहीं कोई, नहीं बोलेगा। और बोल गया फिर नहीं मैं हट जाऊंगा। हाँ ठीक है। इसमें दिक्कत भाई, अगर ये कोई एक से अलावा कोई से का सवाल हो गया, सोच लो कौन सा सवाल करेगा रखेगा। जिससे दिल करेगा तुम्हारा, शांति से दिल करेगा। और बात सिर्फ होगी हजरत मारिया सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक शर्मा। एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरे फ्रेम में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, आप समझे गए होंगे कि जो 2 पार्ट हमने रिलीज़ किए थे इस्लाम को लेकर, इनके मन में कुछ सवालात थे जिनको लेकर ये मेरे पास आए थे। और ये जो बात करते हैं इस्लाम के विरुद्ध हों या इस्लाम की कुरीतियाँ कह लीजिए या इस्लाम के बारे में कह लीजिए, इनको आपत्ति है इन लोगों से। और आज फिर से कुछ सवाल लेकर मेरे पास आए और उन्हीं सवालों पर हम डिबेट करने वाले हैं। यानी कि पार्ट 3 आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। और वो जो सवाल होने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं सवालों पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पूरी कुरान पर अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बन सकती ना है ना? पूरी तो खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपके वो सवाल, पहला सवाल कौन सा लेना? वो है जो हजरत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बोलते हैं कि भाई उन्होंने बगैर निकाह के अल्लाह के नबी ने उनसे हम बिस्तरी की है, नहीं की है। ये कहते हैं कि हम बिस्तरी की है। हाँ। और आप कहते हैं कि नहीं, नहीं है। है। आपके पास क्या प्रूफ है? कैसे सब proof है, करें? सब है मेरे पास। मांग लो जी बस, हदीस दिखा भी- दो। तो वो हदीस प्रूफ भी है। पहले प्रूफ ही दिखा दीजिए। ऐसे ही। हाँ, और क्या? और अब सोने के थाल में रख के लेके आओगे। चलो ठीक है। हाँ। जब हजरत मारिया किब्तिया, मुझे नंबर बता दो। नंबर नंबर बता दो। मैं सवाल कर बात तो पूछ लूँ, क्या जाने हैं उनके बारे में, ना पूछूं। हमें सारा इन्होंने पता है, एक हदीस है मेरे पास 10-12 हैं, हमें सारा पढ़ो पता सारी है उन्हें। उसके चलो बारे वो में। नंबर पूछ। हमने नंबर पूछा है जहाँ पे ये लिखा तो है इसमें कि गलत उनका नहीं है, निकाह वो हुआ नंबर है। पूछ रहे हैं, आप नंबर बता दीजिए या फिर आप खोल कर दिखा दीजिए। जहाँ पे निकाह हुआ है। खोल लूँ? हाँ, खोल लीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो गलत निकल जाए मुँह से, फिर वही बात आ जाएगी। आपको लेकर आना चाहिए था। है कि मेरे पास? सवाल पूछ रहे हैं, इधर फ्रेम लेकर आओ, वो ले आएंगे। जो सवाल पूछा, आपको समझ आया सवाल? हाँ, मुझे हमें समझ आ गया। आप क्या बोलते हैं? क्या हम ये बोलते हैं, मारिया लिखती है एक जो लॉन्डी गिफ्ट की गई थी मोहम्मद साहब को, उसके साथ बिना निकाह के हम बिस्तरी होती रही है, कभी निकाह नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हम झूठे हैं, तो भाई हमें वो निकाह का जो रेफरेंस है तो निकाह का रेफरेंस वो एक दिखाओ। मिस्र के मिस्र के जो राजा किंग थे। थे, वो इसका नाम राजा बकूकस नाम था। फ्रेम से काटो। दो तौर पे औरतें नबी दी सल्लल्लाहु अलैहि थी, वसल्लम को दिया था। जिसमें एक रिहाना थी, एक मारिया किप्तिया थी। मारिया किप्तिया को नबी ने अपने लिए रख लिया था। और वो जो थी मारिया किप्तिया, नबी के बेटे इब्राहिम की माँ भी बनी, यानी नबी की उम्मे वलद कहलाती थी वो। उसी का तो निकल जिसका 3 साल का बेटा होगा, गुजर भी गया था। 3 साल का हाँ, 3 या इतना ही था। वो नबी की उम्मे वलद लोंडी थी मारिया किप्तिया। वो उनके नबी के बेटे इब्राहिम की माँ भी बनी, माँ भी कहलाई गई। वो कुरान ही फेंक दिया अगले ने। भाई वो कुरान कुरान लेने फेंक दी जमीन पे। अरे कुर्सी ना भैया, कुर्सी ना है, खाट है। इधर इधर करो। ठीक है, एक दिन फेंकने खाट पे बैठना है क्या खान साहब आपको? चलो आइए बाइक पे कुरान खोलने वाले हैं। ये देखो सही रखिए, स्टाइल सही देखो, रखिए भैया। बैठने का स्टाइल देखो। तो कैसे बैठूं भैया? अरे एग्जाम बिठाने का कितनी हदीसें हैं ये? बता रहा हूँ। आराम से, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। ना ना बिल्कुल नहीं, आराम से बात। उस औरत का नाम बताइए जिसके बांधी के उसमें आई थी हजरत मारिया किब्तिया, उस औरत का नाम बताओ। हमें मारिया किप्तिया के निकाह के पूछना है हमें, और किसी औरत का यहाँ पे काला चिट्ठा नहीं खुलवाना। ठीक है। मारिया किप्तिया का निकाह दिखाओ। निकाह दिखा दो। तो हदीस का रेफरेंस भी वो किताब ही दिखा देना ऐसे करके। वो सब दिखा। फायदा पढ़ दूं, फायदा या कुछ और पढ़ दूं? उसका नंबर भी बता दो, हदीस नंबर भी बता दो। हदीस नंबर बताओ। हदीस नंबर शुरू होती है 228 से। कहाँ है? सॉरी 2228 बुखारी शरीफ, ठीक है, मैं खोल देता हूँ। खोल दो। 2229
एक बताओ। रुक जाना, मैं सारी बता रहा, पढ़ लियो। 2230, 2231, 2232, 33, अरे चुप जा, 2234। निकाह का जिक्र कौन सी में कोई नहीं, है? इनको तलाशने दो आराम ले से, रहा। मिल जाए शायद। इस हदीस को इमाम ने और कई स्थानों पर लाकर बहुत से मसले साबित किए हैं। मालूम हुआ कि लोंडी को सफ़र में रखते हैं, चूँकि सफिया हैज से पाक हो चुकी थी और गर्भ का सुबह ना था, इसलिए आपने देखो भाई, जब तक मैं पढ़ूँ बोल लेनी, आपने संभोग क्या, आपने सफिया से पूरी बातें मालूम कर ली थी, वरना जब तक हैज न आए और गर्भ का सुबह दूर न हो जाए उससे संभोग जायज नहीं। अब बताओ, ये हम अरे! पूछ क्या रहे हैं और ये संभोग बता रहे हैं हमारे को। दिमाग में ही सारा संभोग। हमने ये पूछा मारिया अरे हाँ, निकाह का। अरे वलीमा भी है अब ये साफिया का किस्सा यार, निकाल इतनी रहे सारी हैं। हदीस है, सारी पढ़ूँ फिर मैं बता रहा हमें हूँ। सारे एक सेकंड, एक सेकंड, एक हदीस सेकंड। पूरी चाहिए तैयारी के जिसमें- साथ आप आना। हाँ, है हमें सब वो है। हदीस अब ये चाहिए जिसमें निकाह निकाह की हो रहा है। रेफरेंस मांग रहे हैं कि निकाह कहाँ हुआ है, वो प्रूफ कर दीजिए। आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। ले पढ़ूँ, आपकी तैयारी इसके अधूरी पढ़ है पढ़ फिर। दो, इसका जो था वो। अनस बिन मालिक, हम सब नंबर भी बता दीजिए। नंबर है 2235, बुखारी शरीफ। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर तशरीफ लाए और अल्लाह ने खैबर का किला, दीपक जी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। इन्हें सुनाना ना, अल्लाह ने खैबर का किला फतेह कर दिया तो आपके सामने हुई कि बेटी सफिया रजी अल्लाह अन्हा की सुंदरता बड़ी तारीफ की गई। उनका पति इसी लड़ाई में मारा जा चुका था, वो अभी नई नवेली दुल्हन के समान ही थी। चुनाचे आपने उन्हें अपने लिए पसंद फरमा लिया और साथ लेकर रवाना हो गए। जब सद्दे रोहा के स्थान पर पहुँचे तो पड़ाव डाला और वहीं उनके साथ निकाह करके संभोग किया। चाहे छोटे मोटे दस्तरखान पर रीस एक तैयार करके रखवाया और साहबा से कहा कि अपने आसपास के लोगों को वलीमे की सूचना दे दो। सफिया के वलीमे में आपने यही खाना खिलाया। और जब मदीना रवाना हुए तो अनस कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबाक से पर्दा किया हुआ था और अपने ऊँट के पास पहुंचकर अपना घुटना ऊँट पर टेक दिया और सफिया अपना पाँव आपके घुटने पर रखकर ऊँट पर सवार हो गई। वलीमा हुआ, निकाह हुआ, शादी हुई। मारियाल की ढूंढ रहा था। ये सफिया का किस्सा ढूंढ रहा था। वही तो है। हम मारियाल की बिटिया की बात कर रहे हैं। ये आदमी है गण चक्कर है। इनको इसलिए नहीं पता मारियाल की बिटिया कौन थी और सफिया कौन थी। वो सफिया बनी कुरैया से आई थी। है ना खान साहब, हम मारियाल की अरे बिटिया यार, पूछ मैंने रहे पढ़ा, हैं। मैंने वो नहीं करा, उसे भी बता दो। सफिया थी, वो हाई बिन अख्तब की लड़की थी। वो सफिया हाई बिन अख्तब और मारिया कुरैया का गुलाम थी। वो मक्कूकस एक राज ये तो कह रहे हैं ना, बांधियों से बिना उसके हम बिस्तरी करीब ही नहीं निकाह के। तो यही तो मैं बता रहा। तो ये निकाह वलीमा किसका हो? सफिया है ये। तो बांधी तो है वो सफिया बांधी भैया, बांधी तो रुक जा यार। उससे भी करे, बांधी से भी करे कि बांधी जो बिना निकाह के भी है। नहीं है, वो निकाह हुआ था, उससे उसे पसंद की थी इसने। अरे तो वो यही तो है सफिया। मारियाल की बिटिया कौन है पता नहीं। हाँ, घरवालिया उनकी। और ये भी से भी निकाह हुआ, ये भी घरवाली है। घरवाली से कहते हैं जिससे निकाह हो जाता भाई है। बहुत सारी जगह है, मैं जिससे निकाह होता है उसको घरवाली बोलते हैं। कर लूँ हदीस और किस में मारियाल की बिटिया रखेल थी, रखेल। ये लाइव डिबेट होती है कैमरे पे। इतना वक्त नहीं होता कि कैमरा हम रोक लें या हम खुद को रोक लें कि आप पढ़ें। इसीलिए मैंने पूछा था कि आप पूरी तैयारी के साथ आओ। सवाल भी नहीं का है। अगर अरे कुरान- हाँ है भाई, इसमें मैंने यार अगर कोई हदीस है तो वो हमें दिखा दीजिए भी। सवाल भी नहीं का है कि मैं मारियाल की बिटिया में करूंगा मैं। अरे इन्होंने कहा कि भाई उसने उसका निकाह नहीं मैंने हुआ पढ़ा था, मैं पता निकाह ठीक है, दिखाऊंगा। ये पहला हदीस है, सवाल मेरी था हदीस आपका। घर भी रहेगी। इस पे आप अगर हमको बताएं बाद में हम ऐड कर बांदियों को भी तो दूसरा कहें। सवाल बताइए। बांदियों को उन्होंने बोला आप साबित नहीं कर यहाँ पाए। साबित हो गया। यहाँ पर वो दूसरी हदीस है, एक आपने मेरी challenge रहेगी, किया था। एक मेरी ले गया कल पढ़ने के लिए। दूसरा सवाल मैं तब शुरू करूंगा। आप चैलेंज करेंगे कि अगर ये जीते, अगर ये जवाब देने में सक्षम है तो आप इनकी तरफ जाएंगे। फिर अब सवाल ये तो है, ये तो उस चीज को सवाल जो से कि पहले मानती ही challenge। ना, ये तो सवाल से इसी- पहले चैलेंज करेंगे आप। भाई इस चीज को तो ये मानने को तैयार ही नहीं है है ना। ना। या तो आप इनके जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, इनका तोड़ कर दीजिए। 100% आपका मैं दे दूंगा। पूछा अगर भी नहीं दूंगा, कर पाए तो इनका क्या क्या नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? नहीं कर पाए तो मैं इनके साथ
चैलेंज दे रहे हैं कैमरा पे। चैलेंज है। और जो मैंने बता दिया फिर ये मेरे साथ हैं। हाँ, छोड़ दो बस इस काम को। हम इस्लाम दाढ़ी रख लेंगे, इस्लाम के बारे में झूठ से बोलना छोड़ हम दो। दाढ़ी रख अब लेंगे। मजा आएगा डिबेट पर। और ये डिबेट आपको ऑन न्यूज के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि किसी मौलाना जी ने ये लाइव कैमरे पर चैलेंज किया हो कि अगर मैं इनके जवाब देने में सक्षम एक नहीं सवाल ले लो। हुआ तो मैं अल्लाह के इस्लाम नबी ने छोड़ कहा दूंगा। शराब करी लेकिन शराब और इन्होंने भी एडमिट किया कि हाँ हम इनके तरफ चले जाएंगे अगर ये जवाब देने में नाकाम रहे तो। लेकिन ये हक देंगे। ठंड का वक्त है, मेरे हाथ में भाई, ग्लव्स सुनो हैं, भाई, सुनो, शॉल दीपक है, जी। लेकिन इस ठंड में दीपक अभी जी। जो गर्मा गर्मी होने वाली है ना भाई उसको कोई तोड़ नहीं। ये बदतमीजी अब कैसे सवाल बोल शुरू। क्या सवाल क्या बोल रहे थे अभी सुना। हम भी तो हकते हैं। रुको ये हक देंगे ये तरीका है डिबेट का। सीरियस होकर डिबेट करते हैं ना, मजाक को साइड में बताओ अल्लाह के नबी ने किस कहा शराब पी है। ये नक्शे वाले ठीक है भाई, इनका नेक्स्ट सवाल है कि अल्लाह के नसीब क्या नाम था उसका? नबी क्या नाम था? शराब पी है। मगाफिर दो जगह हाँ, बताऊंगा मुझे तो ये भी पता ना मगाफिर कुरान कहते से भी बताऊंगा, हाँ बता हदीस से भी दे हाँ बताऊंगा। बता दे देखो सुनन अब्बू दाऊद की किताब नंबर बुखारी में 26, बताओ भाई बुखारी में आप कैंसिल कर दोगे ये? हाँ मैं नहीं मानता उन्हें बिल्कुल नहीं मानता यार। एक हदीस तो कहीं से उठा ली किसी किताब में से, एक कहीं से जा उठाई, एक कहीं से जा उठाई, पता नहीं कौन सी सही है क्या है यार। एक ले लो बुखारी ले लो मुस्लिम चलो, ले सही लो। आप भी तो 3-4 किताबें सही लिखे हैं। बुखारी एक ही है ये अभी तो इनकी एक किताब भी ना। चलो सही बुखारी से ले लेते हैं ना। हाँ ले लो। सही बुखारी 49-12 हम्म। वहाँ पे मोहम्मद साहब पे मगाफिर पीने का इल्जाम खुद उनकी ऐसा दो नहीं वाइफ हजरत आयशा और हजरत हफ्सा लगा रही है। अब खोल लो। कितनी हदीस 49 12 मतलब इन्होंने पहले से अरे यार फिर- पता नहीं है कुछ भी, यार है भी कोई बात यार पता नहीं क्या यार। सवाल भी नहीं किया, पढ़ के भी नहीं आए, निशान भी नहीं लगाया। बहुत बढ़िया अरे लग तो रहे हैं सब तुमने तो निकाल लो चलो। कुछ रख लेना चाहिए था आपको बीच में जो सवाल की आयतें थी ना। हाँ वो निकल गए यार बहुत सारी बार 49 बार है। किताब में आपको कुछ रख लेना चाहिए था कि दिक्कत ना आए ढूंढने में। क्या ये रहा भाई 49 बार है। मिल गया पढ़ के सुनाओ। साफ दिखाई दे रहा है? लाइट जला दे थोड़ा सा। वो तारे की चश्मा भी भाई, एक चंदे की लाइट रस्सी दे देना। और कटवानी पड़ जाएगी। एक लाइट और जला दी। एक आंख निकल गई। एक आग लिकट की, एक चंदे की रस्सी दौड़ लगेगी अब। यार ये तो चश्मा भी साथ नहीं दे रहा खान साहब आपका है। सारे काम ओले लगे यार ये सारे हैं मैं अकेला हूँ। लाइट 49-12 यहाँ से कर ना पढ़ूंगा मैं सारी पढ़ूंगा सारी किताब पढ़ोगे? सारी पढ़ूंगा। सारी किताब? बड़े भाई फिर हो लिया काम। 49 12 पढ़ो 4911 पढ़ो 4913 पढ़ो। आप पढ़ के इनको सारी गलत साबित कर दीजिए बस। साबित मैं ये करवाओ। चाहता हूँ बस मुझे क्योंकि आपके अब खतरा है ईमान पर। सच का आपने सवाल चैलेंज नहीं किया है। सच का सामना। हाँ हाँ सुन तो ले। इस्लाम से इंसानियत तक जय हिंद जय भारत जय मानव। 13 पढ़ दूं हैं। जो मर्जी पढ़ ले, हमें तो 12 पढ़वा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक औरत के मुतालिक उमर बिन खत्ताब से मालूम करने के लिए 1 वर्ष तक के तरद्दुद में रहा। उनका इतना रोब था कि मैंने पूछने का साहस ना जुटा सका। एक मर्तबा वो हज के लिए निकले तो मैं भी उनके साथ निकला। जब हज से वापस हुए तो वहाँ एक पीलू के पेड़ की आड़ में ये तो सोच के बारे में रुक जा। अरे सब दाता ने दिखावा है सब पढ़ देना भाई। गलत यार कमाल है। निशान नहीं लगाया हुआ। 12 ही पढ़ दे यार वो यार। तो टाइम लंबा वो कर रहे किताब हैं। एक किताब वो दूसरी 12 ही एक पढ़ने में सेकंड। 15 मिनट लग जाएंगे अरे यार। सुनो हमें यार। और कोई इसी पे एतराज ही नहीं, हम तो दारू पीने का दिखा रहे हैं कि जिस जगह पे अरे, जिक्र है उसको पढ़ो ना। काला करिए से नंबर बता रहे हैं। सही बुखारी 49-12 वो खोल तो रखी है, पढ़ी नहीं वाला को रहा। कर दीजिए ना एक बार। फिर पढ़ी नहीं मैं हदीस है 49-12 को क्यों नहीं पढ़ सारी रहे? पढ़नी उसमें ऐसा लिख रहा कुछ इसलिए क्या लिख रहा अब मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको। अब मैं पढ़ना लिख चाहता रहा है। हूँ। मुझे पढ़ाइए। उसके बारे में हदीस 5-6 सारी पढ़ोगे। ऐसा 49-12 सुनो ना। है जो पढ़ना नहीं चाहते हैं कैमरा पे। 49-11 4911 11 में कुछ 4912 आया? अरे रुक जाओ 4913 4914 और 89 पढ़ लो। कहीं पे कुछ सारी नहीं है, गुमराह समझ कर जाओगे। जाएंगे 12 नहीं पढ़ने क्या के। दिक्कत है 49-12 पढ़ने में? उसमें कुछ इस तरह दरअसल मैं बता रहा हूँ। यार क्या वो यार इनको छोड़िए। मिसाल साहब आपने कुछ दायरे से पढ़ा। मैं पढ़ देता हूँ आपको। ना पढ़ने में वो 6 पढ़ने में मैं पढ़ देता हूँ। 49-12 ये रही। आप ही पीछे पढ़ो, पीछे आप पीछे। ही पढ़ो।
पीछे ऊंचा ये 14 है, ऊंचा 14 एक पीछे सेकंड है। यार, क्या लिखा हुआ है मैं आप ही बता दीजिए क्योंकि ये तो दिखा नहीं उसमें रहे हैं। हजरत हफ्सा और आयशा ये दोनों प्लान बनाती हैं कि मोहम्मद साहब आज जब दारू पी जाएंगे, मगाफिर नाम है दारू का, मगाफिर गोंद से कच्ची शराब बनती है, उसको मगाफिर बोलते थे कि जब मेरा वो मैंने आएंगे इनका हम वो यार आपके उनको भेजी भी यार। टोकेंगे कि आप जब भी आते हो तो आपके मुंह से मगाफिर की गंदी बदबू आती है। ये मगाफिर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया हाँ वर्ड, देखो ये लिखा हुआ है ये सुनो, मगाफिर। मैं सारी हाँ, पढ़ ले- थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा अब हाथ हटा दीजिए, थोड़ा सा अब मैं पढ़ लेता हूँ सारी, सुनो। हाथ भी हटा दे, सारी पढ़ूंगा, सब कुछ लेकर आओ। हाथ भी हटा दिया। इस सवाल पे 5 भी आप साल, हाँ हार इस पे जाएंगे। है। तो अब आपने कुछ तरीके से रिवायत कर दी, दूसरे साहबी ने कुछ और रिवायत कर दी। नहीं, फिर ये गलत नहीं बोल रहे। नहीं गलत बोल रहे हैं, सारी पढ़ो ना जिसके बारे में है तो। पढ़ के सारे सुना पढ़ के दीजिए। सुनाते बड़े भाई। ये वही पढ़ रहे हैं जो इसमें लिखा है, मुझे दिख रहा है इसमें वर्ड वो। एक घटना का जिक्र नसाई ने किया कि हफ्सा रजी अल्लाह ने के घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरिया किब्तिया अपनी लोंडी से संभोग किया। हफ्सा ने देख लिया तो उन्हें बुरा लगा। इस पर आपने कहा, हाँ बस जरा सी आगे ना दिमाग में, मैं इनको अपने ऊपर हराम करता हूँ। कुछ उलमा ने अलग अलग चीज़ें हर के लिए, कुछ उलमा ने इस रिवायत को जईफ कहा है। सुनो भाई, जईफ यानी बेकारी। सही बुखारी के अंदर सुनो है ना, और जईफ है। लेकिन अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है कि इब्ने हजर रहमतुल्लाह लिखते हैं हो सकता है कि 2 घटनाएं घटी हों और दोनों ही के संबंध में ये आयत नाजिल हुई हो। ये बात अल्लामा सैकानी भी लिखते हैं क्योंकि मारिया की घटना कई संदों से बयान है जिन्हें जईफ नहीं कह सकते। अरे मैं पढ़ तो रहा हूँ यार, समझ लो ना। इसे दोनों को मान लेने को कोई हर्ज नहीं है। वो छोड़ दी, सारी 49 बारह छोड़ दी। पढ़ूंगा सारी। 49 बारह छोड़ दी। इब्ने मैं सारी मुझे सारी हदीस पढ़नी पड़ेगी। सारी पढ़ के गलत साबित तो नहीं कर पाओगे। अगर मैं गलत साबित ना कर पाया, क्या सारी हदीसें एक सवाल पर टिकी हुई है? सब एक पे हैं। सारी मतलब पूरी किताब एक नहीं सवाल पर नहीं टिकी हुई नहीं, है? 5-7 हदीस यार। चीज तो एक आयत में 49-12 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप? उसे भी पढ़ूंगा, तो मैंने पहले कौन उसे करा? पढ़िए फिर आगे डिबेट मैं चालू। पहले और पढ़ूंगा, उसे भी पढ़ूंगा, बिल्कुल आप पढ़ूंगा। डिबेट को लंबा कर रहे हैं। बाकी नहीं, कोई नहीं, भी कुछ नहीं आयत कर रहे। इसको कोट नहीं अरे करती, हट बाकी जा। कोई भी हदीस इस हदीस को कोट नहीं करती, तो पढ़ना भी बेकार है। वो अकेली हदीस है जो सूरह तहरीम अरे मैं की वो आयत बताऊंगा नंबर ना, 1 उनसे को कोट निकाह कर करा रही है। क्या था यहाँ वो? पे शराब का अगर जिक्र है। उसमें लिखा हुआ है किताब में 49 मैंने का पढ़ा जिक्र यार। है कि मोहम्मद साहब नशे में आते थे, हाँ। तो इस्लाम नशे के इतना खिलाफ क्यों है? अरे कुरान के अंदर भी है भाई, सूरह निसा की आयत नंबर 43। वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जो जाते थे वो भी शराब पी के जाते थे, जो नमाज पढ़ाता था वो भी शराब पीता था। जब आप हाँ, जब हराम करी गई थी। निसा की 43 पढ़ेंगे ना, हाँ, उसके वो जब नमाज आराम करेंगे तो उसके बाद हाँ, जब लोग नमाज में बहकर आप लगे। एडमिट कर रहे हैं कि बिल्कुल। पीते थे। हाँ। तो यही तो बात सुनो है। यार, तो मैं बोल रहा नबी हूँ। नहीं पीते थे लोग सहाबा और तो कह तो रहा हूँ, मोहम्मद नबी साहब की के बात साथ नबी की आ रही है, थी। साहबा की आ और रही है। मोहम्मद साहब का मैंने बता दिया हदीस। 49-12 में जिक्र है नबी का। हाँ है, तो 49-12 में वो नशा करके आए हैं। नहीं है उनका नहीं है जिक्र, ये तो आप पढ़ दीजिए ना एक बार। अरे मुझे देख ले आप मेरी संतुष्टि के हाँ, लिए पढ़ बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल जो लोग पढ़ूंगा। देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से उन लोगों के संतुष्टि के भाई लिए पढ़ दीजिए। एक काम करो, इसे कल रख लो, मुझे टाइम दे दो। को दो सवाल दोनों है प्रूफ दूंगा। 2 सवाल अब मैं मुझे नहीं बताता। 2 सवाल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तीसरा सवाल क्या है? सुनो, रुक 2 जाओ। सवाल पे आप अब हार इसको गए। बता दूं मैं। 2 सवाल पे आप नहीं हार यार, गए। सवाल ही नहीं होगा, कई है, मैं 2 देख सवाल लूंगा। पे आप हार एक गए। चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आप 49-12 पढ़ दीजिए या फिर आप हार मान लीजिए। भाई ऐसा नहीं है, अब कैसा मुझे है? थोड़ा टाइम दे दे। एक तो मैं विकराल हो रहा, मेरी एक किताब भी नहीं रह गई भाई। विकराल उसमें हूँ, मुझे सारा देखना पड़ेगा ना। पढ़ तो लेने दो मुझे थोड़ा सा। विकराल क्या हो? 2 दिन का तीसरा सवाल क्या था? बस इसी पे ही करेंगे, और बात की बात है। नहीं, अभी इसको हम बाद में करेंगे। पूरे आप कैसे- तैयारी कर लीजिए कि इस सवाल का काउंटर आप कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनको कैसे प्रूफ करेंगे कि मोहम्मद साहब नशा नहीं करते थे। अब अपना तीसरा सवाल रखो, जो ऐतराज था हमारे साथ, जो कप्ते में अब तीसरा सवाल निकालिए। तीसरा झटका। भाई जोर का झटका नहीं। अरे यार उससे भी मैं आपको बता दूं। अरे मैंने तो मैसेज भेज रखा है यार, लिख के भी। अरे एहसान, हाँ जी, तेरे पे मैंने मैसेज भेजा ना, वो लिख के वो हदीस हजरत हफ्सा ने और हजरत आयशा ने आपस में कहा था कि नबी टाइम से लगा के हमें थोड़ा सा तो कैमरा पे कबूल कर रहे हैं खान साहब। नहीं यार, लगा के आते हैं थोड़ी सी। देखिए सुनते नहीं। आगे उन्होंने प्लान बनाया हमारे पास, अल्लाह के नबी कुछ टाइम से आ रहे तो हम प्लान बनाते हैं, तो उनसे कहो कि कुछ ऐसी चीज पिकाए जो बदबूदार है, शराब का कहीं जिक्र नहीं है। तो बदबूदार सुनता ले शराब यार। होती है, अब पीने का इत्तेफाक शरबत से को बदबूदार दीपक होता है। जी, इत्तेफाक से हफ्सा के यहाँ वो आ गए। अच्छा, ऐसी हफ्सा क्या ने चीज- प्लान के मुताबिक कहा। ऐसी क्या चीज पीते थे जो बदबूदार थी? ऐसी क्या चीज हो सकती है?
उन्होंने अनार का प्लान जूस, मौसमी का जूस। ना ज्यादा सवाल ना करो। उन्होंने प्लान बनाया था, अल्लाह के नबी जो हमारे पास कुछ टाइम लगा के आते हैं, ऐसा करते हैं कि उनसे झूठ बोलते हैं, इसलिए उन्होंने प्लान बना के। मगाफिर उसमें जिक्र है 49:12 में, मैंने पढ़ा है। अरे यार ये तो है, पर बात तो सारी पढ़ लो। मैंने सीधी पढ़ी है, मुझे तो मेरा साला पसीना नहीं, मुझे ऐसा करा दो। बिल्कुल, मैंने बोला था ना कि इतनी सर्दी है कि मैं ग्लव्स पहन के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस गर्मी में इनको पसीना आ रहा है, ठंडी में। नहीं मैं पढ़ूँ। हार का पसीना, ये है हार का पसीना। यहाँ हम हार मान गए, तुम्हारे से अगला सवाल। तीसरा सवाल निकालिए। अब इसको पढ़ेंगे मत, डिबेट को लंबा नहीं करेंगे। तीसरे सवाल पूरा निकालिए। किसे मिलेंगी? हाँ, ठीक है, मिल गई। बता किसे मिलेगी? ठीक है, मिल गया, हमें मिल ये गई। तीसरा सवाल है कि हुरे किसको मिलेंगी? हाँ, किसको मिलेंगे सर ये हुरे? जो मुसलमान अपने अमाल पे होगा, जो सच्चा मुसलमान हदीस ढूंढ होगा, लीजिए तब तक। जो कुरान पे पूरा अमल करता होगा, जैसे कि एक आतंकवादी करता है, लाहौल बिल्कुल उसको हुरे मिलेंगे। आतंकवादी को बिल्कुल नहीं मिलेगी, सच्चे मोमिन को मिलेगी, जो अल्लाह के हकाम करेगा, प्यारे तरीके पर रहेगा,